नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नव्या। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो बहुत ही प्यारा है, जिसका नाम लियो है। कहते हैं कि डॉग सिर्फ डॉग नहीं होता, एक सच्चा दोस्त होता है। और आज पेट टॉक में हम मिलेंगे लियो से और उसके मम्मी पापा से जानेंगे उसकी कहानी। तो चलिए चलते हैं। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ के पेट टॉक में। नमस्कार। आपका जो लियो है, लियो नाम का मतलब क्या होता है? लियो मतलब लॉयन, और सही में एक लॉयन जैसा ही है। जब पहली बार लियो घर पे आया था तो आपका रिएक्शन कैसा था? घर वालों का रिएक्शन कैसा था? और कोई यादगार बातें उस समय की जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। क्या था कि बिटिया की मैरिज 21 में हुई, दिसंबर 21 में हुई। उसके बाद हम दोनों, मैं और मिसेज, अकेले हो गए। तो मेरा बेटा जो कि शिकागो अमेरिका में है, वो सोचा ये कि चलो मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो इनके लिए कुछ माने भेजा जाए, गिफ्ट भेजा जाए, ताकि उनका माने एकाकीपन दूर हो जाए। तो उसने ऑनलाइन पे नागपुर से पता लगाया, तो वहाँ पे ये सिज्जू देखा कि वो फैमिली मेम्बर जैसे ही रहता है। ये डॉग जो है, ये पेट पूरे फैमिली मेम्बर जैसा ही रहता है। तो उसने वहाँ से हमको भिजवाया, और जब ये आया तो मात्र 34 दिन का था। हम वैसे भी इसके पक्ष में नहीं थे कि किसी पेट को हम रखें, क्योंकि इंसान क्या है, बंध जाता है। और मेरी दर्शकों से ये है, जो मेरे देख रहा है, कि जब भी जॉइंट फैमिली हो तो आप इसको रखिए, पालिए। अन्यथा कहीं बाहर जाना हो तो भी बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। यदि डॉग केयर टेकर में दीजिए तो वो उतनी अच्छे से उसकी परवरिश नहीं करते। ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे रिएक्ट करता है? बैलून में ज़्यादा ये खेलता है। अपना बढ़िया बॉटल है, बॉल है, ऐसे मैंने उसमें ज़्यादा थोड़ा अच्छा खेलेगा, बढ़िया अपना। लियो की हैबिट, सबसे अच्छी हैबिट क्या है? वो बैलून के साथ बहुत ही अच्छा खेलता है, जैसा आपने देखा ही होगा। या जो बबल्स होते हैं छोटे छोटे, उसके साथ भी खेलेगा। और जो बॉल होती है, स्पंज की बॉल, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा खेलेगा। लियो को खाने में क्या पसंद है, या उसका कोई स्पेशल ऐसा डिश जो अगर घर में बन रहा हो तो उसकी खुशबू से ही वो पहचान जाता हो? जी नहीं, एक तो ये है कि ये लगभग 3 साल का हो रहा है। ये रोटी नहीं खाता, उसका चावल नहीं खाता। हाँ, जैसे इनकी मम्मी पराठे खाएगी तो सादा पराठा नहीं खाता, बटर के साथ वो बटर लगा हुआ पराठा ही खाएगा। उसको सूंघ के, यदि आप सादा, मैं सादा खाता हूँ, बटर लगा के खाती है, तो बटर लगा वाला ही खाएगा, सादा कभी नहीं खाएगा वो। सूंघ के आएगा। और आइसक्रीम खाएगा, सुबह पपीता खाएगा। नॉनवेज है, नॉनवेज भी खाता है, अंडा शौक से खाता है। और यदि ये कोई पीस पकड़ लिया तो आप उसके पास जाइए तो एकदम गुर्राने लगता है कि मेरी चीज़ कोई छीने नहीं। बहुत प्यारी चीज़ जो रहती है। लियो की ऐसी कोई शरारत जो आपको याद हो, उसने कोई ऐसी वो रेगुलर बेसिस पे शरारत करता हो, या कोई ऐसी स्पेशल शरारत जो आपको याद हो? एक बार ये हमारी श्रीमती को काट दिया था। मतलब ये क्या है, थोड़ा गुस्सा कर रही थी। वो पलंग में बैठा हुआ था तो उसको उतार रही थी, उतरना नहीं चाह रहा था, ये काट दिया। और इसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि जब भी हम दोनों पूजा करने मंदिर, ऊपर हमने मंदिर बनाया है, जब भी मंदिर जाते हैं तो जैसे मिसेज चली जाती है तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और मैं नहीं पहुंचता हूं तो फिर पुनः नीचे आएगा और मेरे को लेके मैंने ऐसा बोलता है कि चलिए आप भी चलिए। और वहाँ पे जब तक हम लोग पूजा करते हैं तब तक वो एकदम बैठे रहेगा भगवान के वहाँ पे। और उसके बाद अगरबत्ती का भभूत उसको लगाता हूँ, उसको आरती का ये करता हूँ, चुपचाप आराम से बैठे रहता है इतने देर तक। इसकी शुरू से जब से वो आया है, इसकी यही आदत है कि एकदम आके बैठे रहता है।
का प्रसाद है, किशमिश है, काजू, तो खाते हुए फिर नीचे हमारे साथ आता है। यदि हम उतर जाते हैं या श्रीमती जी उतर गई तो फिर वो नहीं उतरेगा, वो हमको लेके ही नीचे उतरता है हमारे साथ ही। किसके साथ जुड़ाव महसूस करता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सुबह मेरे साथ रहता है, इनके साथ वैसे ज़्यादा है actually। मेरे साथ ज़्यादा रहता है, और रात को श्रीमती जी खाना खाने के बाद यहीं अपना वॉक करूँगी तो वॉक करेगी तो मेरे को नहीं पूछता, चुपचाप वहाँ चले जाता है बाहर चले और श्रीमती जी के साथ वॉक करता है, और अधिकांश समय मेरे पास ही रहता है। लियो का डेली रूटीन क्या है? ये हमारे साथ सोता है, उसके बाद फिर करीब 6 साढ़े 6 बजे मैं इसको लेके बाहर निकलता हूँ पुट्टी करवाने के लिए, तो मेरे साथ जाएगा। उसके बाद फिर शाम को भी वही 5:30 के दरमियान जाएगा, और वैसे बाहर जाता ही नहीं है, गेट के बाहर जाता ही नहीं, ना हम इसको भेजते हैं ना ये जाता, क्योंकि ये एकदम सफाई के साथ रहता है, हमारे साथ सोता है पलंग में, इसलिए हम उसको बाहर नहीं निकालते। सुबह नाश्ता करेगा, वो जो उसके बाद सुबह नाश्ता जो रहता है अपना वो करेगा, उसके बाद दोपहर को अपना पपीता केला खाएगा, फिर शाम को भी इसका जो डॉगी का वो रहता है नाश्ता वो खाएगा, उसके बाद रात को अंडा पैटी केयर, हाँ शाम को, और रात को अंडा, रोज़ एक अंडा चाहिए, और आइसक्रीम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही देते, ज़्यादा नहीं देते, मीठा कम ही खा देते हैं उसको ऐसा। आपने कभी लियो का बर्थडे सेलिब्रेट किया है? नहीं जी नहीं। लियो के आने में कोई ऐसा पार्टी फंक्शंस कभी कुछ? जी नहीं। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपके साथ किसी शादी में या कहीं ट्रैवल पे गया है लियो? हाँ, जाता है वो, शादी में नहीं गया है, सिर्फ कभी डॉक्टर के पास जाना हुआ तो कार में बैठ के जाता गार्डन है, बैकुंठ धाम गार्डन है, बैकुंठ धाम गार्डन, वहाँ ले जाते वहाँ हैं। तालाब के पास घूमने जाते तो इसको लेके जाते हैं। गया हमारे साथ, पट्टा बांध के लेके जाते हैं, तो वहाँ भी जितने लोग होते हैं बस इसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई वीडियो बनाता है, कोई इसके साथ फ़ोटो खिंचाता है। वैसे भी बहुत प्यारा है, इस कारण जो भी देखता है। तो जैसे हॉस्पिटल जाते हैं इसको लेके दुर्ग में डॉक्टर रात्रि जी के पास, तो वहाँ भी जितने डॉक्टर्स रहती हैं जूनियर, तो वो सब अपने साथ देख के इसको फ़ोटो खिंचाती हैं, प्यार करती हैं, फ़ोटो खिंचाती हैं। कभी ऐसा होता है कि घर पे जैसे कुछ जाने पहचाने मेहमान भी आते हैं या फिर कुछ ऐसे अनजाने लोग भी आ जाते हैं, तो उस पे लियो का रिएक्शंस कैसा होता है? लियो यदि गेट के अंदर कोई बाहर रहता है तो उसको वो भौंकेगा, और जैसे गेट खुल गया, हम जाके गेट खोल दिए तो इतना खुश हो जाता है, एकदम उसके लिपटने लगता है, प्यार करने लगता है, और जब तक वो चुम्मी लेगा मेन। हाँ, मेन इसकी आदत है चुम्मी लेने की। मेरी फ्रेंड्स लोग आते हैं तो बढ़िया अपना ऊपर चढ़ जाएगा, वो गाल में एकदम ये करेगा, बोलते भाभी अभी देखो डर लग रहा है, मैं अपने नहीं कुछ नहीं करेगा, खाली वो चुम्मी लेकर करके, तो चुम्मी लेके फिर नीचे आ जाता है। बहुत उसको मैंने ये रहता करके, मेरे को ये आता है तो बहुत खुश होता है कि कोई आया करके, इस टाइप का। लियो की कोई ऐसी स्पेशल ट्रिक जो वो हमेशा करता हो आप लोगों के साथ, या कोई गेस्ट आता हो तो तब करता हो, या आपके जब बच्चे रहते हो, कोई ऐसी स्पेशल ट्रिक जो आप बताना चाहेंगे या वो करके दिखा सकता है? ये अधिकतर वही बैलून, हमारी नातिन जब आती है नागपुर से, मेरे बिटिया की बिटिया, तो वो इतना इसको तंग करती है, एकदम उसके ऊपर बैठ जाएगी, उसका पूंछ खींचेगी, मुंह में हाथ डाल लेगी, लेकिन उसको कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके सामने पैदा हुई है हमारी नातिन। तो जब वो पैदा यहीं भिलाई में हुई थी तो छोटे से उसको देखते आ रहा है, तो ये एकदम पहली बार उसको सूंघा जब घर लेके आए, उसके बाद वो कुछ भी करती है, उसके साथ कभी उसने आज तक कभी ना काटा है ना कुछ किया है, और उसके बचाव करता वो दरवाजे के सामने बैठे रहता था, और किसी को मैंने कोई भी जाता था तो उसको ये कहता था, माने उसका एक रक्षक बन के।
इसके भौंकने का जो तरीका है वो अलग अलग होता होगा, क्योंकि अगर कभी खुश होता है तो वो अलग तरीके से भौंकता है, तो आप लोगों को लगता है कि हाँ वो खुश है, कभी दुखी होता है तो अलग भौंकता है, कि आप लोगों को ऐसा फील हो? जी सही बात है। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, गेट के बाहर निकलता हूँ गार्डन में पानी डालने के लिए, तो ये जैसे गेट बंद कर देता हूँ तो एकदम अलग टाइप का ही वो करता है कि मेरे को क्यों नहीं ले जा रहा। भौंकेगा, एकदम धीरे आवाज़ में भौंकेगा, जैसे कोई अपरिचित आता है या ये खंबे के ऊपर खड़े होके कोई कैमरा ठीक करता है या वो होता है, तो एकदम भौंकने लगता है, बहुत तेज़ आवाज़ में भौंकता है कि जैसे एकदम उसको वो हो जाएगा। किसी डॉग को देखेगा तो एकदम भौंकेगा वो, और कोई भी बड़ा डॉग हो तो एकदम चढ़ बैठेगा, माने एकदम उसके तरफ वो करेगा, शांत नहीं रहता, एकदम भौंकेगा। बाहर ले जाते हैं ना पॉटी कराने, तो कोई भी डॉगी देखेगा तो एकदम उसको इतना वो उतना नहीं करेंगे जितना ये इतना भौंकेगा, उसको बहुत भौंकता है। मैंने इतना भौंकेगा कि मैंने वो भाग जाते बेचारे जो डॉगी रहते हैं, स्ट्रीट डॉग भाग जाएंगे, इतना भौंकेगा ये। थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, बट ऐसा कभी हुआ क्या कि लियो को किसी दूसरे फीमेल डॉग पर क्रश हुआ हो? किसी डॉग के पीछे जाता हो? नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं है। ओके। लेके जाते हैं, आते हैं साथ में जाएंगे, लेके आएंगे। बाहर उसको नहीं छोड़ते, बाहर छोड़ते नहीं है, बांध के रखते, घर में ही रहता है अपना। ऐसा वो बांध के नहीं रखते, उसको एकदम खुला रखते हैं, खुला रखते हैं मैंने घर पे। और बाकी जब बाहर लेके जाना होता है तो मैं पट्टे बांध के ले जाता हूँ। इसको कभी भूख लगता हो और ये आप लोग सो रहे हो तो कभी किचन में जाके कुछ ऐसे चुरा के कभी खाया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जो मिल जाए वही खाता है टाइम पर, और टाइम बंधा हुआ है इसका। ऐसा नहीं कि बे टाइम अपना देगा। मॉर्निंग में वो अपना लेगा अपना 8:30 बजे, 7:30 बजे, 7:30 बजे। उसके बाद दोपहर को 2 बजे इसका लंच का टाइम है, और शाम को नाश्ता उसका रहता है अपना ये, वो लेगा, और रात को खाना 9 बजे। जैसे अंडा वंडा जब बॉयल के लिए उबलना होता है तो एकदम किचन के पास आके बैठ जाएगा, और जब तक वो खुशबू आ जाती है और जब तक वो बाहर निकाल के ठंडा नहीं हो जाता तब तक वो डाइनिंग टेबल के ऊपर देखते रहेगा कि कब मेरे को मिले और मैं खाऊं। ठंडे होने तक उसका वेट करता है। उसके मछली बनेगी कभी घर में, या चिकन बाई द वे बनेगा तो उसकी खुशबू आ जाएगी, तो बस मुंह लटका कढ़ाई के ऊपर वहाँ देखते रहेगा कि कब मिलेगा मेरे को, फिश कब तल के देंगे, या चिकन कब मेरे को मिलेगा। इस टाइप का मैं वहाँ उसका ध्यान ऊपर में ही रहता है, किचन में कढ़ाई के पास। ऐसा लियो का ऐसा कोई कोड वर्ड हो या कोई कमांड्स हो जो इससे समझने में आसानी होती है? कोई ऐसा है कोई कमांड जिसको ये समझता है? नहीं, मेरी तो हर बात समझता हूँ, ऐसा कोई विशेष नहीं है। जैसे उसको बुलाइए आ जाता है, माने ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन समझता सब है, सब समझता हूँ। कभी कभी फैमिली में ऐसा होता है ना कि अगर आप कभी सैड हुए तो उसका रिएक्शन कैसा होता है? नहीं, वही है ना, होता क्या है कि कभी हमारी श्रीमती जी किटी पार्टी में जाती है और मैं बैठे रहता हूँ यहाँ पे, तो जैसे वो निकलती है ना बाहर जाती है तो दरवाजे के पास आके बैठे रहता है। माने मैं रहूँगा फिर भी दरवाजे के पास उसको ऐसा लगता है कि कहाँ गई हैं और कब आ रही हैं, तो वहाँ बैठ के देखते इंतज़ार करता वो कि मम्मी कब आएगी। कोई भी जाएगा तो उसको इंतजार रहता है। ये भी जाएंगे ना, बाहर निकलेंगे, जहाँ कहीं कुछ सामान कुछ लेने, जैसे गाड़ी की आवाज़ आएगी वहीं बैठे रहेगा, और मैं लेटे रहूँगी अंदर, तो मैं नहीं समझूंगी उनकी गाड़ी की आवाज़ कौन सी, वो निकल के अपना दरवाजे के सामने आ जाएगा कि कब मैंने आ गए करके। इस टाइप का गाड़ी, कार की आवाज़, 2 व्हीलर की आवाज़, ऐसा मैंने एकदम पहचानता है। कभी भी मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ पलंग पे सोते भी रहेगा मम्मी के साथ, तो एकदम आ जाएगा, दरवाजे के पास आ जाता है आवाज़ सुन के। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोग बहुत देर से आए हो और वो गुस्सा अपना जाहिर करने के लिए अलग सा रिएक्शन दिया हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। जैसे हम कभी शादी पार्टी में चले जाते हैं हम लोग दोनों, तो जब मान लीजिए लेट भी हो जाता है ना, माने करीब रात में हम लोग वापस आते हैं, तो जैसे ही आते हैं एकदम से पूंछ हिलाते हुए आ जाता है, चढ़ जाता है, एकदम चढ़ जाता है हमारे पास, कि ऐसा लगता है कि मैं इतने देर तक अकेले था और मम्मी पापा आ गए, तो एकदम से चढ़ जाता है, कहीं मम्मी के पास कहीं पापा के पास, एकदम मैंने बहुत प्यार करने लगता है। बाकी गुस्सा तो कभी हुआ है नहीं। हाँ, सिर्फ ये है, ये गुस्सा कब होता है जब इसकी मनपसंद की चीज़ यदि ये मुँह पर रखा हुआ है और यदि आप उसको छीनिए या उसको हटाने की कोशिश करिए तो एकदम भौंकने लगता है और काटने के गुर्राता है और काटने के लिए वो करता है। बाकी तो नहीं, बाकी नहीं। इसकी सबसे मनपसंद चीज़ कौन सी है?
नॉन वेज है, चिकन है, चिकन शौक से खाता है, मछली शौक से खाता है, अंडा शौक से खाता है, और आइसक्रीम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आपने ट्रेंड किया है और वो कितना आपके लिए आसान या कितना मुश्किल था जब वो शुरू में आया था, वो बताइए। नहीं, वैसे तो हमने ट्रेंड तो किया नहीं है, लेकिन हमारी हर चीज़ समझ जाता है कि जैसा भी उसके साथ ये है, समझ जाता है कि पापा को ये चाहिए, मम्मी को वो चाहिए। ट्रेंड तो नहीं किया हम लोग, ट्रेंड नहीं किए, अपने आप ही सीखा है वो, जो भी सीखा है अपने आप ही सीखा है ऐसा। जब ये आया था आपके घर पे तो कितना इजी लग रहा था कि इसको संभाल लिया जाएगा, या बहुत मुश्किल था संभालने में? नहीं, शुरू तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि हमने पहली बार कोई पेट को पाला था। तो जैसे बच्चा था तो कभी घर में पोटी कर देता था, सुसु कर देता था, तो चूँकि ये छोटा था तो हम लोग सफाई करते थे एकदम बच्चे की जैसे, और शुरू से ही अब एकदम एक परिवार का एक सदस्य बन गया। ये एकदम बच्चे जैसा रहता है और हमारे साथ पलंग पे सोता है। कभी भी हम जहाँ जाते हैं, मतलब ये ऐसी वो बीट है कि जहाँ हम रहते हैं अकेला नहीं रहना चाहता है। कहीं हम पलंग में है तो वहाँ आ जाएगा, हॉल में है तो हॉल में आ जाएगा, मतलब हमारे साथ ही रहता है। ऐसा कभी हुआ है कि जब आप कभी बाहर चले गए हों तो मैडम आपके साथ इसका व्यवहार कैसा रहा है, बिहेवियर इसका कैसा रहा है, वो बताएं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अच्छा ही रहता है मेरे साथ भी। मैंने अच्छा रहा, जैसे ये चले जाते तो अच्छा चुपचाप बैठे रहेगा, जब तक ये नहीं आएगा तो बैठे दरवाजे के सामने इंतजार करेगा लेटे हुए। मैं बेडरूम में रहूँगी तो ये बैठे रहे इंतजार करेगा, कब तक जहाँ गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनेगा वैसे ही अपना बैठे यहाँ करेगा करके। मैं देखता रहेगा कि वहाँ अंदर आएगा कि देखो कि खोलो करके दरवाज़ा आए करके। फिर मैं उठती हूँ, ये बोलते हैं कि लियो, तो देखेगा करके। मैं उठी, मैंने मम्मी ये उठी नहीं, दरवाज़ा नहीं खोली करके। फिर मैं आते हैं लियो, वहीं से चिल्लाना चालू करेंगे लियो। फिर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो उसके साथ इनके साथ लिपट जाएगा, पूछ हिलाएगा, लिपट जाएगा, एकदम ये करेगा। के लिए एक ऐसा कोई वर्ड जो आप कहना चाहेंगे कि लियो आपके लिए क्या है? लियो तो हमारे लिए तो एक परिवार का सदस्य है, बेटा जैसे है। और जब से ही आया है तो हम लोग अकेले रहते हैं। हमारे एक सूनापन जो था वो एक ख़त्म हो गया है, और हमारे साथ एकदम परिवार के जैसा ही सदस्य है और रहता है, हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ सोता है, बाकी सब हमारे साथ ही रहता है। हाँ, एक चीज़ और कि जब ये पैसा ऊपर रखते, जैसे लॉकर खोलेंगे तो बढ़िया पैसा से अपना ऊपर चले जाएगा, देखते रहेगा क्या पापा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पैसे का। मैं इनको बोलती देखो यही घर का वारिस रहेगा आगे चल के भविष्य में। हाँ, पूरा ध्यान देते हैं, ऊपर जाके पैसा अपना देखेंगे, ये करेंगे, जहाँ मालूम है इसको कहाँ रखते हैं वहाँ चले जाएगा, अपना देखते रहेगा। हाँ, बैलून भी, जैसे बैलून हम अलमारी में रखते हैं, पता चल जाता है तो जहाँ इसको बोलेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। बैलून कहाँ लियो, तो जैसे अपन आइसक्रीम के लिए बोलेंगे तो फ्रिज के पास पहुंच जाएगा, समझ जाता है कि पापा आइसक्रीम देने वाले हैं, तो वहाँ आके आइसक्रीम के लिए खड़े हो जाएगा। माने हर चीज़ देखता है, और कहाँ क्या रखा है उसको सब, एक घर के सदस्य होने के नाते उसको सब पता है कि कहाँ पे क्या रखा है, उसका नाश्ता कहाँ रखा है, ये पपीता कहाँ रखा है, केला कहाँ रखा है, सब इसको मालूम है, वो वहाँ पहुँच जाता है। अगर कोई डॉग लवर है तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि डॉग्स कितने अच्छे होते हैं, कितने सही हैं अगर वो अपने घर डॉग लेके आना चाहें तो, और ख़ास करके जो लियो का ब्रीड है उस हिसाब से? देखिए, ये लियो का जो है ये सिजो है और ये पारिवारिक रहता है, और मैं तो यही बोलूँगा कि ये वफ़ादार होते हैं, डॉग जितने भी हैं वफ़ादार होते हैं। और एक सलाह ये भी देना चाहूँगा कि यदि जॉइंट फैमिली है तो आप रखिए,
पालिए। और क्योंकि परेशानी बहुत आती है, कभी भी कहीं जाना हो, जैसे बेटा हमको कई बार अमेरिका बुलाया है, क्योंकि वहाँ कई दिन, महीने 2 महीने के लिए जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। कहीं भी जाना होता है, शादी वादी में जाना होता है हफ्ते भर के लिए, तो हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यदि डॉग केयर टेकर के पास भी दें तो इतने अच्छे से नहीं रख पाएगा। और क्या बोलते हैं कि वहाँ भी कई तरह के डॉग रहते हैं, तो इसको बीमारी ना हो, इस कारण हम जाना ही छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब कभी बीमार पड़ता है और डॉक्टर के यहाँ जाता है तो इसका रिएक्शन कैसा होता है? क्या बहुत गुस्से में होता है या बहुत नॉर्मली ट्रीट करता है? जी नहीं, गुस्से में तो नहीं रहता है, सीधा साधा रहता है। और मैं खुद जाता हूँ, मेरे पास आ जाता है, मैं इसको पकड़ के लेके जाता हूँ। और जैसे कभी बीमार होगा तो कुछ खाने को दीजिए, आप नहीं खाएगा, ये कभी कुछ नहीं खाएगा। जितना भी रख दीजिए, जितनी पसंद की चीज़ रख दीजिए, नहीं खाएगा ये। तो हम समझ जाते हैं कि माने कुछ इसका वो है। और आज तक तो ऐसे कोई, भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, कोई ऐसी बीमारी इसको नहीं हुई है, क्योंकि हम समय समय पे इसको इंजेक्शन वगैरह लगवाते रहते हैं। कभी डॉक्टर रात्रे सर को यहाँ बुला लेते हैं, यहाँ आके वो जो भी है उनका कार्ड बना हुआ है, और पूरा डेट वाइज जब जब ज़रूरत होती है वो वैक्सीन लगा देते हैं। कभी आप ऐसे होता है कि बहुत उदास हो तो लियो से आप बात करते हैं एक दोस्त की तरह, वो बातों को समझता है क्या? जी, मतलब क्या वो चेहरा देखते रहता है। जब भी आप कुछ बात करिए तो एक बोल तो नहीं पाता है, लेकिन ऐसा रिएक्ट करता है कि ऐसा लगता है कि सही में माने कुछ कहना चाहता है, और आके सब समझता सब है वो, लेकिन बोल नहीं पाता। अगर वो बोलता तो क्या बोलता? कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, हम तो बोलते हैं कि यदि बोलता तो बहुत अच्छा रहता। भगवान ने यदि इनको जबान दी होती तो बहुत ही अच्छा होता, एकदम बच्चे की तरह। अभी भी आप देख रही होंगी, इतने देर से आप भी आई हैं, तो देखी होंगी कि कैसे उसके रिएक्ट कर रहा था आप लोगों के साथ। और भी जो हुआ है आपने खुद अपने आंखों से देखा है, इसके बारे में और क्या कहूँ। लियो को टीवी देखना, गेम खेलना या फिर गाने सुनना पसंद है क्या? नहीं, टीवी तो नहीं देखता है। असल में जब मेरी बेटी नातिन का उसका फ़ोन जैसे आएगा तो बात करेगी, रूही रूही, तो फटक से भाग के आ जाएगा और वो पूछती फ़ोन पे और बोलेगी लियो मामा कहाँ हैं, लियो मामा कहाँ हैं। तो इसको दिखाती हूँ कि देख लियो, ये लियो है, तो वो भी सुनेगा, उसको एकदम देखेगा। मैं बोली लियो देख रूही है ना, तो अपना पहचानेगा, उसको मोबाइल में देखेगा, उसके आवाज़ पहचानेगा, ऐसा करके। एक छोटी सी लाइन मेरी तरफ से, वो उसको वो ब्लैंक्स है, बस उसको फिल करना है कि लियो मेरे लिए सिर्फ डॉग नहीं डैश है। क्या कहोगे आप? लियो मेरे लिए एक डॉग नहीं, एक बच्चे जैसा है। मेरे परिवार का एक सदस्य है, एक बच्चा ही है, मेरे बेटे जैसा है। तो ये थे लियो के मम्मी पापा रणधीर कपूर जी और नीतू कपूर जी, जिन्होंने लियो के इतने सारे किस्से हमें बताएं कि एक 4 पैरों वाला दोस्त किस तरीके से साथी हो सकता है, कैसे दोस्त हो सकता है, डॉग्स के कितने गुण होते हैं, वो कितने वफादार होते हैं, कितने मासूम होते हैं और कैसे अपने प्यार को जाहिर करते हैं। इंडियन न्यूज़ के पेट टॉक शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन सनी देवांगन के साथ नव्या, इंडियन न्यूज़।